नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, अच्छा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में कंफ्यूजन था, अभी क्लियर है? पी मतलब प्राइमरी, टी मतलब टर्सरी और एस मतलब सेकेंडरी। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 13, ये एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन है शायद से, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो है 13 में क्वेश्चन पूछा है कि इनको अरेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू देयर स्टेबिलिटी। तो बहुत कुछ खास काम नहीं करना है अपने को, सिर्फ हमें देख लेना है क्या कि इस ऑर्डर को हमेशा फॉलो करना है अपने को। कौन सा ऑर्डर बेटा? मिस्टर हाई। ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिए। तो यहाँ पे देखो, जितने भी हमारे पास कंपाउंड है इनको थोड़ा सा शॉर्ट अपन यहाँ पे लिख देते हैं दोबारा से। CH3O CH2 का क्या सेंस रहेगा यहाँ पे? इस तरह से CH3O CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट है हमारे पास CH3 CH2। यहाँ पे देखो बेटा, जैसे ही हमने ये कंपाउंड लिखा तो हमें एक बात तो पता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो ऑक्सीजन पे क्या होगा? लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर तुरंत इसको क्या कर देगा? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, है ना? और अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका चार्ज कंप्लीटली खत्म हो गया है। तो यहाँ पे तो पूरा पार्ट कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, बट यहाँ पे तो सिर्फ इसका इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। इसका तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस है। तो इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है और इसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? रेजोनेंस वाला। तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा, सेकंड से यस, करेक्ट स्टेटमेंट है, यस। नेक्स्ट, दो मिथाइल है और यहाँ पे भी दो मिथाइल है, बट ये तो 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। समझते कैसे इसको? जैसे हमारे पास कंपाउंड है मिथाइल, एमी मतलब होता है मिथाइल, तो CH3 C पे पॉजिटिव चार्ज और CH3, इस कंपाउंड को लिख रहे हैं अभी, CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पे देखो ना, ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन है और ये कौन सा है? 1 डिग्री कार्बोकटाइन। तो यहाँ पे तो दो अल्काइल ग्रुप डायरेक्ट इस तरह से प्लस आई शो करेंगे तो इसका चार्ज काफी कम हो जाएगा। यहाँ पे भी दो अल्काइल ग्रुप है बट वो इस तरह से अरेंज है, 1 डिग्री पर अरेंज है। ठीक है, इसका चार्ज भी कम होगा बट उतना ज्यादा कम नहीं होगा। तो ज्यादा चार्ज यहाँ पे कम हुआ तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि जो ये है ज्यादा स्टेबल है, इससे यस, है ना? नेक्स्ट, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें यहीं पे देख लो। इसमें तो क्या है? रेजोनेंस है, बट इसमें क्या रेजोनेंस है क्या? नहीं, इसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है। इसमें प्लस आया है और इसमें क्या है? रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस वाला क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है, यस। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। अब यहाँ पे देखो वो एस कैरेक्टर वाली बात आ जाएगी। मैं क्या बोला था कि जैसे हमारे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बनते हैं, जैसे कि इसमें पाई बॉन्ड है, तो वहां पे क्या होता है? एस कैरेक्टर बढ़ता है। वहां पे क्या होता है? एस कैरेक्टर बढ़ता है। एस कैरेक्टर बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बोल सकते हैं कि कौन से कार्बन की है? तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे इस वाले कार्बन में एस कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट था क्या कि हमारे पास अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज तो कहां पे ज्यादा स्टेबल होता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना? जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बन नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ज्यादा चार्ज कौन सा स्टेबल रहेगा? ऑक्सीजन का। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताता है अपने आप में? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। अब जिसकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है और उसको आपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिए, है ना? जैसे कि ऐसे समझ, कोई एक पर्सन है लालची टाइप से, है ना, मतलब लालची मतलब वो मतलब इलेक्ट्रॉन को नहीं, वो मनी को अट्रैक्ट करना चाहता है। अब उसको अगर हम मनी प्रोवाइड कर दे तो ज्यादा स्टेबल रहेगा। और एक पुअर पर्सन है जिसकी इलेक्ट्रॉन को, मतलब जिसको मनी को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम है, तो उसको दे दिया, ठीक है, खुश तो वो भी है, खुश ये भी है, बट ये ज्यादा वो रहेगा, स्टेबल रहेगा, है ना? तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। बट अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, अब पॉजिटिव चार्ज है मान लो एक बार ऑक्सीजन पे, एक बार कार्बन पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वापस से ऑब्वियसली ऑक्सीजन की ही ज्यादा है कार्बन से। बट तो ऑक्सीजन की तो टेंडेंसी लूज करने, अट्रैक्ट करने की है ना, ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की है। बट आपने रख दिया इसमें पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसने तो डोनेट कर दिया है, तो उस केस में ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा? ये वाला। यानी कि जिसकी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कहां पे स्टेबल होता है? लेस EN एटम पे।
ठीक है, वही बात करते हो आपस में, लालची पर्सन है तो ये तो ज्यादा लालची है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे तो इसकी तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी ना, लूज करने की नहीं होगी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ज्यादा स्टेबल किस पे होगा, इस पे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो यहाँ पे भी देखो, ये वाला कार्बन और इस वाले कार्बन में ज्यादा एस कैरेक्टर इसमें है ना। अगर ज्यादा एस कैरेक्टर इसमें है यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे स्टेबल होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, यानी कि यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस। यानी कि डी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, क्या कोई डाउट है पूछ सकते हैं तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25। ये एम्स 2007 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन है। मैं आपसे बोला भी था शायद से बच्चों को कि भाई जो भी आपके डाउट होते हैं ना बेटा, तो उनको तुरंत शेयर कर दिया करो, है ना, उनको लेके नहीं बैठे रहना है अपने को, समझ रहे। तो यहाँ पे देखो ये तो 2 डिग्री है, और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, ये शायद अपन समझ सकते हैं इस तरह से, इसको शायद डिटेल में भी पढ़ा है अपन ने। इन सभी के स्ट्रक्चर में यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो कंपाउंड है ना बच्चा, इसको इस तरह से लिखते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो सकता है आपको पता नहीं हो, बट इसको इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें कौन सा इफेक्ट होगा, अब यहाँ पे कंपेयर करना है ना अपने को कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है। तो दिमाग में तो हमेशा ये याद रखना है, कौन सा मिस्टर हाई कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें मेजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस होगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपन हाइपर कॉन्जुगेशन को, ठीक है। यहाँ पे तो देखो इसमें कौन सा इफेक्ट है, सिर्फ प्लस आया है, इसमें सिर्फ कौन सा है, प्लस आया। यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो लोन पेयर तुरंत अपना यहाँ पे डोनेट कर देगा, यानी कि इसमें क्या है, इस ग्रुप का क्या है, मीजोमेरिक इफेक्ट प्लस एम, ये डोनेट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो प्लस एम। अब यहाँ पे देखो, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, और इस बॉन्ड की खास बात अपन ने बताई थी कि ये बॉन्ड हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, बट यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह से शिफ्ट तो हो सकते हैं। तो इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें क्या है, रेजोनेंस। तो यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबल है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है मीजोमेरिक इफेक्ट से स्टेबल है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल है। तो यही वाली बात है। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये स्पीसीज, तो सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर इसमें रेजोनेंस है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, फिर थर्ड, और फिर लास्ट में फर्स्ट। समझा क्या मिस्टर हाई क्यों लिख रहे थे बार बार, अभी समझ में आपको फाइनली एक ही क्वेश्चन में। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट है, और इसमें रेजोनेंस है। कॉन्जुगेशन है ना यहाँ पे, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो बट हमने सबसे ज्यादा स्टेबल किसको किया, इसको, फिर इसको, फिर इसको, क्योंकि यहाँ पे जो इफेक्ट होते हैं उनका यही ऑर्डर होता है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट, उससे कम रेजोनेंस, उससे कम हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे लीस्ट इफेक्टिव कौन सा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो मैं एक बार आपके वो चेक कर लेता हूँ, चैट बॉक्स में शायद कुछ स्टूडेंट ने लिखा है, सर मैंने पीडीएफ देखा पर नहीं मिला, प्लस और माइनस एम किसका है, दोनों में इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा अच्छा, पीडीएफ तो बेटा काफी, अब तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट अपन देखो जीओसी में अपन जो है 2 पार्ट्स में इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट पार्ट में अपन स्टडी किया यही, ठीक है, इसके एप्लीकेशन, एप्लीकेशन थोड़ा सा काम अपने को करना है। फिलहाल अपन हाइपर कॉन्जुगेशन को सिर्फ कंप्लीट कर रहे हैं। एप्लीकेशन अपन पढ़ चुके हैं एक्चुअली। एप्लीकेशन में क्या क्या आता है, जैसे कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, ठीक है। एप्लीकेशन में एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे क्या, डबल बॉन्ड या उनका बॉन्ड लेंथ, इनका एक कॉन्सेप्ट आता है क्या, बॉन्ड लेंथ। तो अपने को सिर्फ अभी फर्स्ट पार्ट में ये काम करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन और बॉन्ड लेंथ वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ इसमें फर्स्ट पार्ट में अपने को पढ़ना है। सेकंड पार्ट में इसमें, सर मॉड्यूल में एसिडिटी और बेसिडिटी का भी है कुछ तो भी। हाँ वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना आपको। सेकंड पार्ट में अपन सिर्फ स्टडी करेंगे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ,
समझा क्या आप जो बोल रहे हो वो सेकंड पार्ट। एक्चुअली यहाँ पे आप हमने बहुत ज्यादा टाइम इस पे लगाया है, तो इसमें बहुत ज्यादा अपने को वो नहीं करना, ठीक है, इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे, बस आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बट इन्हीं का एक तरह का एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं इन्हीं का, इन इफेक्ट्स का। और मैक्सिमम क्वेश्चन खास बात क्या है कि वो आजकल यहाँ से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जेई वगैरह में तो देखो तो उसका फेवरेट टॉपिक बन गया अभी बेसिक स्ट्रेंथ। लास्ट ईयर को 2 क्वेश्चन थे, लास्ट टू लास्ट ईयर भी 2-3 क्वेश्चन थे बेसिक स्ट्रेंथ से। तो ये अपने आप से हो जाएगा क्योंकि अपन इस पे काफी काम कर चुके हैं मिस्टर हाई पे, ठीक है। इनका एक्चुअली एप्लीकेशन ही है, इसको अलग से मैं एक्सप्लेन इसीलिए मैं सेकंड पार्ट में इसको डाला हूँ, ठीक है, पूरा एक साथ पढ़ लेंगे, जबकि बुकलेट में शायद आपके यहीं पे क्वेश्चन पुट कर दिए इन्होंने, है ना, साथ ही साथ में, नहीं तो इसको अलग से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। आउटलाइन समझ गए अपन आज इस वीक में और नेक्स्ट वीक में क्या क्या पढ़ने वाले। अच्छा मेरी कल क्लास नहीं होगी बेटा ना, नेक्स्ट क्लास होगी अपनी डायरेक्ट फ्राइडे को, मतलब जब भी होती, ठीक है। तो स्टार्ट करते क्या, हमारा लास्ट पार्ट इस फर्स्ट पार्ट का हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसको ट्राई करते हैं आज कंप्लीट करें, फिर लास्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट रहेगा क्या, बॉन्ड लेंथ। और नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आना है, तो बट आप ट्राई करें कि आपका ये वाला जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। देखो कोई भी हम बिल्डिंग भी बनाते हैं तो अपन बेस वो करते हैं ना स्ट्रॉन्ग, तो ये हमारा बेस है, और ये वो बिल्डिंग वाला ऊपर अबव वाला पार्ट है ना, तो हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अपने आप से इनके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करें अपन क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी को कई बार क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक, शॉर्ट में लिखते हैं इसको HC, ठीक है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है समझते हैं। अरे पढ़ने का मैं तरीका बता दिया हूँ, टेस्ट पेपर में आपको बेटा एनालाइज करना है तो थोड़ा अभी उस मोड पे आइए ना आप, है ना। टेस्ट पेपर भी आपके कई सारे हो चुके हैं ना, तो टेस्ट में हर टेस्ट में जितना सा ट्राई करें कि मेरे थोड़े बहुत परसेंटेज ऑफ मार्क्स तो इम्प्रूव हो। जैसे कि अपन कई सारी मिस्टेक्स करते हैं ना, सीलिंग मिस्टेक जिसको बोलते हैं आपका ना, कई बार अपन ओवर कॉन्फिडेंस में अदर ऑप्शंस नहीं पढ़ते हैं ना, एक ऑप्शन देखा कि अच्छा अच्छा यही होगा, ठीक है, तो सीलिंग मिस्टेक्स कम हो। टेस्ट पेपर को एनालाइज कीजिए ना, और जो भी होमवर्क दे रहे हैं उस होमवर्क को ट्राई कीजिए। जैसे कि मैं कई सारे क्वेश्चन शेयर किया था आपसे ना, तो कुछ स्टूडेंट ने तो किया है होमवर्क, ऑब्वियसली अच्छी बात है। अभी गवर्नमेंट का भी लग तो रहा है ना कि स्टार्ट करेंगे शायद से कुछ टाइम में, अभी पॉजिटिव थोड़ा वो हो रहा है, तो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तो सबसे बेटर है। फिलहाल हम बात कर रहे थे हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो देखो हमारे टॉपिक का नाम क्या था, जीओसी तो इसको बोल रहे हैं, बट एक्चुअली में इसका नाम क्या था, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। हम बेसिकली किसकी बात कर रहे थे पूरे चैप्टर में, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं यहाँ पे, उनका शिफ्टिंग होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या बताते हैं अपन, शिफ्टिंग होता है। अब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के कई सारे मेथड थे, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के कई सारे मेथड है उसमें, जैसे कि अपन ने देखा कि हमारे पास इस तरह का कोई कंपाउंड है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, तो हमने उसको बोला इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे CH3 का कौन सा इफेक्ट है, प्लस है, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, तो इसको बोला हमने इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट था इस तरह का कि यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वही शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे, तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग हो रहा है तो हमने उसको बोला रेजोनेंस। रेजोनेंस का ही एक वेराइटी होता है जिसमें कोई पर्टिकुलर ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिसमें कोई पर्टिकुलर ग्रुप जो है, जैसे कि OH पे लोन पेयर है, तो OH का लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस स्टार्ट किया। रेजोनेंस तो इसमें भी है, खास बात क्या है, रेजोनेंस इसमें भी है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी है, रेजोनेंस इसमें भी है, बट इसमें पर्टिकुलर OH ग्रुप ने रेजोनेंस को स्टार्ट किया, तो इस OH ग्रुप का हम क्या बोल देंगे, प्लस M इफेक्ट, ठीक है। तो हम अभी तक ये स्टडी कर चुके हैं बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट स्टडी कर चुके हैं, रेजोनेंस स्टडी कर चुके हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट स्टडी कर चुके हैं। तीनों में खास बात आपने देखी का कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, कौन से इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड वाले। रेजोनेंस में भी इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, कौन से वाले, पाए। और यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, पर्टिकुलर कोई ग्रुप इसको स्टार्ट कर रहा है, ठीक है।
तो ये सभी में डिफरेंस हो गया बेसिकली। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, डिफरेंट मेथड होते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड अपन डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग का मेथड है कौन सा? हाइपर कॉन्जुगेशन, HC। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिर्फ एक एग्जांपल पे फोकस करना। ठीक है, सबसे ज्यादा फोकस इसी एग्जांपल पे करना है अपने को। इधर का लगा दो CS। जैसे हमने कोई कंपाउंड यहाँ पे लिखा है कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसकी कंडीशन वगैरह क्या होती है वो अपन लिख भी लेंगे उसको शॉर्ट में थोड़ा सा। फिलहाल एकदम कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं इसके कि होता क्या है, इसका मीनिंग है। तो कार्बोकेटाइन है हमारे पास। अब कार्बोकेटाइन तो आपने ऊपर भी देखा ना, जैसे कि कार्बोकेटाइन इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करवा लेता है। कार्बोकेटाइन हो सकता है रेजोनेंस है तो वो भी शो कर देगा। मीजोमेरिक इफेक्ट हो सकता है कहीं पे तो वो भी वो वहां पे शो करेगा। क्यों शो करता है? कि इस कार्बोकेटाइन को क्या करना है? स्टेबल होना है। इस कार्बोकेटाइन को क्या होना है बेटा? स्टेबल होना है। और ये स्टेबल कैसे हो सकता है? कि इलेक्ट्रॉन को क्या करे? कहीं से अट्रैक्ट करे, है ना। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अपन ने क्या बोला था कि ये CH3 इस तरह से इलेक्ट्रॉन को पंप करता है इसकी तरफ। तो इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया ना। यहाँ पे हमने क्या देखा? प्लस आई से अट्रैक्ट किया। ये वाला कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे रेजोनेंस से इसने अट्रैक्ट किया इलेक्ट्रॉन को। समझ पा रहे हैं आपने? ये पाई बॉन्ड के अपन ने डायरेक्शन भी देखी थी शायद से, कि पॉजिटिव चार्ज ही हमेशा इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट से इसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए, यहाँ पे रेजोनेंस से इसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए। क्यों अट्रैक्ट कर रहा है ये? क्योंकि इसको अटेन करना है स्टेबिलिटी की। सर स्टेबिलिटी कैसे अटेन करना है? कि यहाँ पे बेटा है इस पे चार्ज, तो इसको कैसे भी करके अपना चार्ज क्या करना है? कम करना है। ठीक है, अब हाइपर कॉन्जुगेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट है। इस कार्बोकेटाइन को क्या करना है? अपना चार्ज कम करना है, कम। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन पॉइंट ये शुरू होता है कि सर यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट तो है ही इसना, है ना। तो इस कंपाउंड में देखना बच्चा, ये इंडक्टिव इफेक्ट तो है ना यहाँ पे सभी का। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, बट साथ ही साथ इंडक्टिव इफेक्ट के साथ इसमें एक और इफेक्ट वर्क करता है, और उस इफेक्ट को अपन बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है समझते हैं उसको। देखो, ये वाले बॉन्ड पे फोकस करो अभी, दिस वन। कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है, क्या? कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है उस पे फोकस करना है। ठीक है, अब कार्बन और हाइड्रोजन कभी भी जब कोई भी बॉन्ड बनता है हमारे पास, सिग्मा हो, पाई हो, आयोनिक हो, कभी भी, तो हमारे पास हमेशा हम क्या देखते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, बॉन्ड में है इलेक्ट्रॉन। अब ये कार्बोकेटाइन क्या करता है? इस पूरे बॉन्ड को ही, एक्चुअली में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स को हम एक पॉइंट की तरह बात नहीं करके एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? क्लाउड। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन से शेयर किया, तो हम बोलेंगे कि इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है यहाँ पे, है ना। अब ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये क्या होता है? इस हाइड्रोजन की तरफ इस तरह से शिफ्ट हो जाता है, बस इस हाइड्रोजन की तरफ इस तरह से शिफ्ट हो जाता है। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। कि हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? ये जो सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा सिग्मा बॉन्ड? इन दोनों के बीच के, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है, वो कहां पे शिफ्ट हो जाता है? शिफ्ट टूवर्ड्स कार्बोकेटाइन। और इस तरह से इस शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ आपको। मेरे पास पेन है क्या? एक सेकंड होल्ड कीजिए बेटा। समझते इसको थोड़ा सा डिटेल में। तो मान लो
यहाँ पे मेरा कार्बन है एक, ठीक है, कौन सा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, आपको शायद एक वर्ड से फेमिलियर करवाया था आपको ना, ऑर्बिटल क्या होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसका ये क्या है, पी ऑर्बिटल है, इसका क्या है, एम टी पी ऑर्बिटल। एम टी पी ऑर्बिटल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का ही मतलब हुआ ना कि इसमें कभी इलेक्ट्रॉन थे, बट पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब हुआ, वो इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ से। तो इस पर्टिकुलर स्पेस को मैं क्या बोलूंगा, एम टी पी ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। अब यहाँ पे समझते रहना, इस यहाँ पे मैंने होल्ड किया है कार्बन को, यहाँ पे मैंने होल्ड किया है कार्बन को, ये जो ग्रीन मार्क है। अच्छा, यहाँ पे इसका जो एम टी पी ऑर्बिटल है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से। ये जो मेरा दूसरा थंब है, ये क्या है, मेरा एम टी पी ऑर्बिटल है, ठीक है। बाकी पे फोकस मत करो, सी एस थ्री वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे और इस कार्बन के बीच में ये है सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, दिस वन, ठीक है। इस कार्बन के इधर क्या है, यहाँ पे एक और कार्बन है, तो दूसरे वाले इसमें लिया मैंने हैंड में, यहाँ पे इसके सेंटर पे वापस एक कार्बन है, ठीक है। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, मेरे इस वाले हैंड पे ये जो सेंटर है, ये दूसरे वाला कार्बन है, राइट हैंड साइड वाला। अच्छा, जिस जो कार्बन है वो किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, यस। अब हाइड्रोजन से जब कनेक्टेड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से एक बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, ये जो ब्लू वाला एरिया मार्क किया है, ये अपने आप में इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ पे, और इसके टिप पे हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है अपने को, यहाँ पे भी मैंने कार्बन होल्ड किया हुआ है, और यहाँ पे भी कार्बन होल्ड किया हुआ है, और कार्बन कार्बन किससे कनेक्टेड है, सिग्मा बॉन्ड से, जो एकदम मिडिल में दिख रहा है आपको, कौन सा वाला सिग्मा बॉन्ड बच्चा है, ये वाला, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो जो ब्लू मार्क है, मेरा मार्कर है, वो क्या हो गया, मेरा सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो दोनों कार्बन सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है, पहली बात। ये तो है एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी पी ऑर्बिटल। और ये क्या है, यहाँ पे जब कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो यहाँ पे देखना भी हाइपर कॉन्जुगेशन में सिर्फ होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का मेरे को शिफ्टिंग कराना है ना, क्यों शिफ्टिंग कराना है, कार्बन को स्टेबल करने के लिए। कार्बन कैसे स्टेबल हो सकता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन को कैसे अट्रैक्ट करता है, कुछ इस तरह से, दैट्स इट। ये थोड़ी देर इसको क्या है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस एम्प्टी ऑर्बिटल में इस तरह से शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से ये टिल्ट हो गया, ये जो सिग्मा बॉन्ड था, यहाँ पे रेजोनेंस तो कि जैसे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, बट सिग्मा बॉन्ड में ही हो रहा है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, शिफ्टिंग होगा। तो इस पर्टिकुलर फिनोमेना को अपन क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसी को थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे हम क्या देख पाते हैं कि सिर्फ ये वाला जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ यही हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा, इसमें कहीं सारे ये वाले हाइड्रोजन भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे। समझते हैं कैसे। एक काम करता हूँ ना, मैं इस पे लगा देता हूँ क्या, सिर्फ इसको कंसिडर करते हैं फिलहाल अपन। इस पे क्या कनेक्टेड है उसको छोड़ो फिलहाल, है ना। यहाँ पे देखो, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से यहाँ पे बेटा शिफ्ट हो सकते हैं। खास बात क्या होती है इसकी, कि ये वाले इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो सकते हैं, कि सर ये तो दूर है ना, कैसे शिफ्ट होंगे। तो इसको कैसे समझाता हूँ मैं, समझता हूँ। यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, और यहाँ पे ये वाला भी इलेक्ट्रॉन का क्या है, क्लाउड, ठीक है। और ये खास बात क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए बच्चा इसमें। सिग्मा बॉन्ड अगर नहीं हुआ तो इसकी कंडीशन ही अपन पढ़ेंगे, इसकी जो है कुछ कंडीशन पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे, तो उसमें अपन देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, पाई बॉन्ड वहां पे नहीं होना चाहिए। तो इसका भी एक रीजन है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। फिलहाल मेरा टारगेट क्या है, कि यहाँ पे सिर्फ यही वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होते, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट होते हैं, और ये वाले इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो सकते हैं, कैसे समझते हैं। जैसे कि मैंने पहले सिर्फ एक वो बॉन्ड को ड्रॉ किया था, कि इसकी टिप पे तो हाइड्रोजन है और यहाँ पे मेरे पास कार्बन है, राइट हैंड साइड वाले की बात करें, हमारे पास कार्बन है और 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है ना बेटा, यहाँ पे देखना भी।
इंडक्टिव इफेक्ट में तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे थे, रेजोनेंस मेसोमेरिक में पाई इफेक्ट शिफ्ट हो रहे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे थे। यहाँ पे कुछ अलग तरह के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप? अब यहाँ पे देखो, ये तो मैंने होल्ड किया है कार्बन को, राइट हैंड साइड वाला। अब इस राइट हैंड साइड वाले कार्बन से क्या क्या 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, दिस वन एंड दिस वन, और इनके बीच में, इसको मैं एग्जैक्टली कलर ही चेंज कर देता हूँ ना, तो आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। ये है इलेक्ट्रॉन्स, ये है इलेक्ट्रॉन्स, और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने कार्बन होल्ड किया और 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड इससे, इसकी टिप पे, इसकी टिप पे, और इसकी टिप पे। अच्छा, जब कार्बन से जब हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड होगा ना, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन है, ब्लू कलर से जो मार्क है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर है ब्लू कलर से मार्क है, जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर है वो भी ब्लू कलर से मार्क है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, और ये वाला तो एम्प्टी ऑर्बिटल है जो ग्रीन वाला है, तो यहाँ पे भी एक कार्बन है और ये कार्बन इस तरह से कनेक्टेड है, समझते रहना अभी। अब फाइनली देखो होता क्या है कि सबसे पहले ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, दिस वन, फिर यहाँ पे क्या होता है, रोटेशन हो जाता है। अब सिंगल बॉन्ड है ना, इसलिए रोटेशन पॉसिबल होता है। देखो यहाँ पे बच्चा, ये क्या है, यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थंब वाले इसके साथ, फिर छूट गए, फिर ये रोटेट किया, फिर मिडिल पे आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, फिर छूट गया, फिर ये वाले आया, फिर। तो इस तरह से लगातार हम क्या देख रहे हैं कि वन बाय वन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस वन, फिर ये रोटेट हो गया, फिर दिस वन, फिर रोटेट हो गया, फिर दिस वन, फिर रोटेट हो गया, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, इसलिए ये जो तीनों हाइड्रोजन है, इन सभी तीनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वहां पे, उसके एम्प्टी ऑर्बिटल में, इस कार्बन का ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है दिस वन, उसमें ये क्या हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए शेयर हो जाते हैं। तो पहले ये हुआ, इसको नाम दे देते, पहले ए बी फिर सी। तो पहले ए हुआ, तो जो है बी और सी अपनी जगह पे है, ठीक है। अब ठीक है, तो इन अल्फा हाइड्रोजन को चलो ये टेक्निकली अपन थोड़ा सा चलेंगे इसमें। इन अल्फा हाइड्रोजन को तो क्या बोलते हैं बेटा अपन, अल्फा हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, इन हाइड्रोजन को अपन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, खास बात क्या है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ही होना चाहिए कार्बोकेटाइन और इसके बीच में। अगर सिग्मा नहीं हुआ, लेट सपोज यहाँ पे क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होगा। समझते कैसे, हमने किया क्या था यहाँ पे, इस तरह से सिग्मा बॉन्ड है तो ये रोटेशन हो रहा है पॉसिबल। अब यहाँ पे देखना, थोड़ी देर के लिए मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूँ इन दोनों के बीच में, ये डबल बॉन्ड आ गया है ना। अब सारा सिस्टम सेम ही रहा, यहाँ पे अभी भी एम्प्टी ऑर्बिटल है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब यहाँ पे क्या ये रोटेशन पॉसिबल होगा क्या, खुद से सोचना, ये रोटेशन पॉसिबल है क्या? ये ब्रेक, अब ब्रेक हो जाएगा ना अपने आप से, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो समझ में आया क्या, यहाँ पे ये जो है इनका क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड होने चाहिए दोनों के दोनों। कंडीशन अपने आप से समझ में आ गई आपको कि पाई बॉन्ड वहां पे क्यों अवेलेबल नहीं होना चाहिए, या डबल बॉन्ड हम बात करें या ट्रिपल बॉन्ड की अपन बात नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड क्यों होना चाहिए सर, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है तभी रोटेशन वहां पे क्या है, पॉसिबल है। और रोटेशन पॉसिबल होने से क्या फायदा है कि यहाँ पे इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, मेरे को 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइपर कॉन्जुगेशन शो किया। समझ में आया क्या, कोई भी डाउट है खुद से अनम्यूट करके बोल सकते हो, है ना। क्योंकि अब इसके टेक्निकली उसमें चले जाएंगे डिटेल में, फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यहाँ पे सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वो ही इस तरह से टिल्ट होके शेयर हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन के सिग्मा में ही ट्रांसफर होते थे, रेजोनेंस में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रहे थे। बट यहाँ पे समझ रहे हैं आप, मतलब इस तरह से टिल्टिंग हो रही है, मतलब टिल्ट हो रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ये टिल्ट हुआ, फिर ये रोटेट हुआ, फिर ये रोटेट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लगातार इस तरह से कंपाउंड में रोटेशन भी होता रहता है। तो कुणाल का आंसर क्वेश्चन सही है, कार्बन अनाइन नहीं होना चाहिए, यानी कि कार्बन आइन में हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात नहीं करते। इस तरह से क्वेश्चन पूछो ना बच्चा, तब आपका क्लियरिटी बढ़ेगा। जैसे कुणाल ने क्वेश्चन क्या पूछा है, इसकी कंडीशन में अपन लिखते हैं बात,
जैसे कंडीशन में पहली कंडीशन क्या लिखी, सिग्मा बॉन्ड वाली, वो समझ में आई आपको कि अगर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि मान ले फिंगर है तो इस तरह से रोटेशन पॉसिबल है, बट यहाँ पे डबल फिंगर लगा दिया मैंने, तो क्या यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है क्या? नहीं, इनको ब्रेक करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी कि कार्बोनाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार्बोकटाइन ही तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। पार्थ ने क्वेश्चन पूछा है, सर पर हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और अगर वो डोनेट कर देगा तो बॉन्ड टूट जाए। हाँ बेटा, इसमें यही तो हो रहा है ना, समझ पा रहे हैं पार्थ, कि बॉन्ड कभी ब्रेक हुआ ही नहीं, बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता ही नहीं है। बस वो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए टिल्ट हुआ इधर, इसको इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने थे ना इस वाले कार्बन को जो लेफ्ट वाले साइड में है, तो इसको जैसे भी कंडीशन मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो इसको ये वाले बहुत सामने ही दिखे इलेक्ट्रॉन की, तो इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर रोटेशन हुआ, फिर इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, फिर छोड़ दिया, फिर वो हुआ। ठीक है, तो वन बाय वन हम क्या देख रहे हैं, इस तरह से सिग्मा, और जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का, वही क्या हो रहे हैं, इस तरह से शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसका टेक्निकली मैं वो बता देता हूँ आपको पार्ट, और किसी बच्चे को कोई डाउट है पूछ सकते हैं आराम से। नहीं है कोई डाउट? जिस टाइम के लिए उसने वो उसको तो बॉन्ड टूटेगा ना। बॉन्ड ब्रेक होता नहीं है, जैसे कि बट पेपर पे तो जो है ना बेटा, आप जो बोल रहे हो ना उसको पेपर पे मैं ड्रॉ करूंगा, वही मैं टेक्निकली जो बात बोल रहा था ना, कि बॉन्ड एक्चुअली में ब्रेक होता नहीं है, बट मेरे को अगर यहाँ पे शो करना है तो देखना यहाँ पे शो कैसे मैं करूंगा इसको। मेरे पास 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नंबर ए, हाइड्रोजन नंबर बी, हाइड्रोजन नंबर सी। तो होता क्या है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो हम थोड़ी देर के लिए ऐसे यहाँ पे पेपर में कैसे शो करते हैं इसको, कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे ना वो इस कार्बन को मिल गए पूरी तरह से, अगर पूरी तरह से मिल गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन बी का कुछ भी किया क्या अपन ने? नहीं। हाइड्रोजन सी का कुछ भी किया क्या मैंने? नहीं। एक सेकंड होल्ड कीजिए। हाइड्रोजन ए का कुछ भी किया क्या? बी का कुछ किया क्या? नहीं। सी का कुछ किया क्या? नहीं। पहले केस में क्या हुआ, हाइड्रोजन नंबर ए के जो इलेक्ट्रॉन्स थे दिस वन, वो इधर टिल्ट हुए, तो बट पेपर में मैं इनको कैसे शो कर रहा हूँ कि पूरे के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे पूरी तरह यहाँ पे चले गए। अब यहाँ पे चले गए तो इसका चार्ज खत्म, और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो हाइड्रोजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो पेपर में इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ऑल दो ये गलत वो है एक्सप्रेशन है, कि कभी भी ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक नहीं होता। बॉन्ड नेवर ब्रेक। कौन सा बॉन्ड? ये वाला कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का। बट अपन पेपर में इस तरह से शो कर देते हैं कि पहले हाइड्रोजन नंबर ए ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, फिर सेकंड केस में क्या हुआ कि बॉन्ड रोटेट हो गया। अब बॉन्ड रोटेट होने से देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको, हाइड्रोजन नंबर ए इधर आ गया, हाइड्रोजन सी इधर चले गया, और हाइड्रोजन बी इधर चले गया। ठीक है, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन इस बार शेयर हो गए, कौन से वाले? दिस वन। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा बच्चा, इसको तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, ए भी अपनी जगह पे, सी भी अपनी जगह पे, और जो हाइड्रोजन नंबर बी है वो फ्री हो गया। हाइड्रोजन नंबर बी ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? लूज कर दिए इस बार, इसे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लूज कर दिए, तो हाइड्रोजन नंबर बी फ्री हो गया। और ये इसको तो क्या करना था, इसको तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने थे ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल भी गए। देखने में ऐसे नहीं लग रहा क्या आपको रेजोनेंस जैसा? है ना, है तो नहीं, बट लग तो रहा है ना कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का ही इस तरह से शिफ्टिंग हो गया है ना, तो रेजोनेंस जैसा लग रहा है, बट ये रेजोनेंस है नहीं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। है ना, इसका दूसरा नाम भी यही बोला, शायद मैंने टॉप में ही लिख दिया, है ना, सिग्मा बॉन्ड इसको रेजोनेंस भी बोलते हैं। और लास्ट क्या होगा, हाइड्रोजन नंबर जो सी है मेरे पास, तो बी अपनी जगह पे रहा, ए अपनी जगह पे रहा, और जो सी है उसने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए? लूज कर दिए अपने, तो हाइड्रोजन नंबर सी फ्री हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया? एक डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस कार्बोकटाइन को इन तीनों हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई किया है, हाइड्रोजन नंबर ए, हाइड्रोजन नंबर बी और हाइड्रोजन नंबर सी। इन हाइड्रोजन को अपन क्या नाम देते हैं? एक तरह से अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इनको बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कब शो होगा? तो इसकी नेसेसरी कंडीशन होगी कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है
तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं होगा। समझना इसमें अब ये कंडीशंस पे अपन जा रहे हैं टेक्निकल। ये टेक्निकल वाला पार्ट समझ में आया क्या? यहाँ पे बॉन्ड कभी ब्रेक तो नहीं होता, बट अपन उसको पेपर पे इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। हाँ बोलो। सर बाकी 2 मिथाइल में भी होगा ना? यस, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यानी कि हमें अभी कंडीशन इसकी थोड़ी थोड़ी कंडीशन अपन चलते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 क्या होगी मेरे पास, ये कहां कहां पे शो होता है, वेयर HC पॉसिबल, कहां कहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होता है? तो या तो कार्बोकट उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, या मेरे पास क्या हो, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। या इसमें एक थर्ड ये है हमारे पास कंपाउंड, इस तरह कि हमारे पास इस तरह से अल्कीन अगर है तो भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो हो सकता है। जैसे कि तीनों को मैं एक एक बार यहाँ पे शो कर देता हूँ। जैसे कि हमारे पास कार्बोकेटाइन है, उससे क्या कनेक्टेड है, इस तरह से अल्फा हाइड्रोजन कनेक्टेड है, या मेरे पास फ्री रेडिकल है और उस पर क्या कनेक्टेड है, इस तरह से अल्फा हाइड्रोजन कनेक्टेड है, या मेरे पास क्या है, डबल बॉन्ड है इस तरह से। देखो यहाँ पे बच्चा, कार्बोकेटाइन है तो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी और एम्प्टी क्या है, पी ऑर्बिटल है। कार्बोकेटाइन है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। और यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे भी हम क्या बोलते हैं कि प्रेजेंस ऑफ पी ऑर्बिटल है। यहाँ पे भी क्या है, प्रेजेंस ऑफ पी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इस वाले केस में भी कि सर अभी अभी तो आपने बोला था कि सर सिंगल बॉन्ड होना चाहिए ना, हाँ, इस क्या बोलेंगे, इस एंटिटी के रेस्पेक्ट में ये वाला सिंगल बॉन्ड होना चाहिए यहाँ पे वापस से। देखो सिंगल बॉन्ड वाली तो कंडीशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही है, और यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही है। अब सिंगल बॉन्ड के बाद जस्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन होना चाहिए। sp3 कार्बन आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा है कि कोई भी उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, तो सारे के सारे क्या है, sp3 कार्बन। तो इन हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं अपन, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। और यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए। तो ये कार्बोकेटाइन में शो करेगा, फ्री रेडिकल में भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो होता है, और इस तरह का हमारा जो सिस्टम है ये पूरा, इसमें भी क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन शो होता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, ये वाली। सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या है, इनको थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं अपन, सिस्टम बोल देते हैं। ये वाला, ये वाला और दिस वन, कि हमारे पास इन तीनों जो है सिस्टम है, इससे कनेक्टेड जो कार्बन होगा वो किससे कनेक्टेड होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड होना चाहिए, है ना। तो इसकी सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन क्या होती है, थर्ड कंडीशन यही है कि इस सिग्मा बॉन्ड से कार्बन तो कनेक्टेड है, बट उस पर हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना चाहिए। वहां पे क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कि सिर्फ कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है नहीं, यहाँ पे कार्बन होना चाहिए, बट कार्बन के पे ये हाइड्रोजन कनेक्टेड होना चाहिए। तो इन हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं अपन, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि सर अगर सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है तो हमेशा वहां पे तो हाइड्रोजन होंगे ही, सही ना, नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल में शो करता हूँ, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, देखो यहाँ पे क्या क्या कंफ्यूजन होता है बच्चों। पहली बात, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन तो है मेरे पास, तो मेरी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्या कंडीशन बताई थी सर आपने, कार्बोकेटाइन होना चाहिए। मेरी सेकंड कंडीशन चेक करता हूँ। सेकंड कंडीशन सर आपने बताई थी कि सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड भी है। सिग्मा बॉन्ड से कार्बन कनेक्टेड होना चाहिए, वो भी है। अब पहली बात, ये वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे बेटा, ये हाइड्रोजन को अपन अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलते। समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो अल्फा हाइड्रोजन तो किसको बोलते हैं, जो अल्फा कार्बन से कनेक्टेड होता है। इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। इस कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन तो पहली बात, जो कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन होते हैं ना, उनको अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर नहीं करते, है ना। तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, यस है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, हाँ वो भी है।
ठीक है, तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे हम, अल्फा कार्बन बोलेंगे। बट क्या यहाँ पे इस कार्बन से कनेक्टेड है, क्या डायरेक्टली हाइड्रोजन है क्या, नहीं कि सर हाइड्रोजन तो है ना, नहीं, वो इस वाले कार्बन पे कनेक्टेड है हाइड्रोजन, इससे नहीं कनेक्टेड है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए इस पूरे कंपाउंड में, क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन 0, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन बताएंगे क्या अपन, नहीं। ये वाला पॉइंट समझा क्या कि हाइड्रोजन कौन से शेयर होते हैं, देखो ना यहाँ पे, ये कार्बोकटाइन था, ये इसका एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये दूसरा कार्बन है। पहली बात कि दूसरे कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो इन हाइड्रोजन को तो मैंने, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, तो इन हाइड्रोजन को मैं अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर कर सकता हूँ नहीं, तो हाइड्रोजन कौन से कंसीडर करने, ये वाला कार्बन, दूसरे वाला। अब उस कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्टेड होना चाहिए डायरेक्टली, तो ये पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखो ना, ये तो जो हाइड्रोजन अवेलेबल है वो नेक्स्ट कार्बन पे अवेलेबल है, यहाँ पे भी नेक्स्ट कार्बन पे अवेलेबल और यहाँ पे भी नेक्स्ट कार्बन पे अवेलेबल, तो अल्फा हाइड्रोजन है केस में नहीं, 0। ठीक है, जैसे सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। और आपको सिर्फ करना यही होता है, सिर्फ आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना आना चाहिए, दैट्स इट। तो क्या ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं, क्या ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं, तो ये हमारे पास sp3 कार्बन है, यस। क्या ये सिग्मा बॉन्ड है, यस। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। थर्ड कंडीशन क्या थी कि हमारे पास जो अल्फा कार्बन है, इस कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे क्या होना चाहिए, डायरेक्टली हाइड्रोजन कनेक्टेड होना चाहिए, तो डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन है ना, तो इस हाइड्रोजन को क्या बोलूंगा मैं, अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे भले ही हाइड्रोजन दिख रहे हैं बट वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना अल्फा कार्बन से, तो इन हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर करेंगे कि नहीं। तो इस कंपाउंड में टोटल कितना हाइड्रोजन है, सिर्फ 1, क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट, मैंने जो शुरू में एग्जांपल लिया था उसी को वापस से ले रहा हूँ। सर मतलब सिर्फ अल्फा अल्फा हाइड्रोजन ही स्टेबल करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा? यस बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन में इंडक्टिव इफेक्ट तो करेंगे वो, बट अपन हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हैं ना, तो सिर्फ अल्फा जो है, सारा खेल ही इसमें अल्फा हाइड्रोजन का ही है। क्योंकि आपने देखा भी ना कि वो जो बॉन्ड टिल्ट हो रहा है, तो खुद से सोचना, यही वाला तो बॉन्ड टिल्ट हो सकता है ना। अब मान ले इस कार्बन के भी उधर एक कार्बन है, इस कार्बन के उस साइड एक और कार्बन है, तो क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अभी यहाँ पे देखना, मेरा कार्बोकेटाइन है, यस, कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई। कंडीशन सेकंड क्या थी, सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, कंडीशन सेकंड भी सेटिस्फाई। कंडीशन थर्ड क्या थी कि हमारे पास जो कार्बन है उस पर हाइड्रोजन होने चाहिए डायरेक्टली, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ये भी 3 हाइड्रोजन है, और ये भी क्या है, 3 हाइड्रोजन है। इसमें टोटल 9 अल्फा क्या है, हाइड्रोजन। समझा क्या है? अब यहाँ पे देखो, अब वही अपन बात कर लेते इसका तुरंत से। अब जो कार्बोकेटाइन पे कंडीशन अपन ने अप्लाई किया है वो सेम फ्री रेडिकल वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। फ्री रेडिकल है, इस फ्री रेडिकल में कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, तो यहाँ पे वही सारी कंडीशन सबसे पहले देखेंगे अपन, मेरे पास फ्री रेडिकल होना चाहिए, कार्बोकेटाइन होना चाहिए, या पाई बॉन्ड भी होना चाहिए। जैसे कि थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे इसको, मैं इनको डिटेल में यहाँ पे लिख देता हूँ, तीनों आपको समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले तो अपन इसी के केस ले लेते हैं, है ना। अभी थोड़ा सा डिटेल में अपन पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमसे पूछा है कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी। तो याद रखो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे एक बात समझ में आई ना आपने, कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं इसके पास, ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट शेयर हो रहे हैं इस तरह से, है ना। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, और उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा उतना ज्यादा कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल। तो कार्बोकेटाइन का अगर हमसे स्टेबिलिटी पूछा है तो हम कैसे चेक कर लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अभी देखो, सिग्मा बॉन्ड है, यस, कार्बन है, यस, कार्बन पे हाइड्रोजन है, यस,
डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन, यस, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए इसमें? 9। इसमें ये 3 और ये 3 6, और इसमें सिर्फ कौन से 3? ये वाला पार्ट समझ में आ गया आपको, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कैसे करते हैं? क्योंकि आपका क्वेश्चन सिर्फ यहीं पे बनता है, सिर्फ आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना आना चाहिए, और अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना आ गया तो हम बता देंगे यहाँ पे स्टेबिलिटी इनका ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन यहीं से आना है ना, स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछता है तो हमें सिर्फ क्या चेक कर लेना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, काफी टाइम हो गया अभी, कॉपी पेन है सभी के पास? नहीं है तो निकाल लो, क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। कंपाउंड है ए, सिर्फ दो में ही बात करते हैं ना। कंपाउंड है बी, बोला है ज्यादा स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट की सेकंड? साथ ही साथ आपको अल्फा हाइड्रोजन भी लिखते हैं। चलो स्टेबिलिटी तो आप बता ही दोगे। फर्स्ट ए कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन लिखने हैं, बी में अल्फा हाइड्रोजन लिखना है, और फिर स्टेबिलिटी भी बता देना है। सभी स्टूडेंट को लिखना है ना बेटा। हाँ पार्थ करेक्ट है आपकी, करेक्ट है देव। कितने अल्फा हाइड्रोजन है ए में और बी में? सिर्फ आपने को अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना आना चाहिए इस पूरे कॉन्सेप्ट में, दैट्स इट। उसी से हमारा पूरा ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। हाँ देव करेक्ट है। हाँ कुणाल करेक्ट है। ठीक है, अदर स्टूडेंट कर पा रहे हैं तो देखो, चलो अल्फा हाइड्रोजन पे ही काम कर लेते हैं अभी। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप सभी बच्चे ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोकेटाइन है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। कार्बोकेटाइन हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, अब इन तीनों में से कोई भी एक हमारे पास सिस्टम होना चाहिए। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, यस, कार्बोकेटाइन है, यस। दूसरा चेक करेंगे अपन, ये जो कार्बोकेटाइन है वो सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे भी सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, इसमें भी सिग्मा है, और ये सिग्मा है। ये तो हाइड्रोजन है तो इससे तो बात करेंगे नहीं अपन। कार्बन से क्या कनेक्टेड होना चाहिए बच्चे? यहाँ पे कार्बन कनेक्टेड होना चाहिए, समझा क्या? नेक्स्ट, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन कौन से, उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला अल्फा कार्बन है जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ना कार्बोकेटाइन से, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। ये अल्फा कार्बन है क्या? नहीं। ये अल्फा कार्बन है क्या अपना? नहीं। समझा क्या? जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, अभी याद रहेगा, जो भी कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है उनको अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन सा हो गया? ये, और यहाँ पे भी क्या हो गया? ये। अल्फा कार्बन जो है सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड होना चाहिए, एक नेसेसरी कंडीशन थी। यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है, सिर्फ कंडीशन चेक किया अपन ने। लास्ट में क्या करना है अपने को? सिर्फ हाइड्रोजन काउंट कर लेने। और कौन से हाइड्रोजन को कंसीडर करते हैं बच्चा अपन? जो कि अल्फा कार्बन से कनेक्टेड होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा हाइड्रो कार्बन से कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है? टू। टू, यहाँ पे 3,
और यहाँ पे भी 3, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए इसमें? 8। ये अल्फा कार्बन है यहाँ पे, यस। कितना हाइड्रोजन है? 3। अल्फा कार्बन तो है, यस। अब इस पे डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन है क्या? नहीं। इससे कनेक्टेड कौन है यहाँ पे? CH3 कनेक्टेड है। इससे कनेक्टेड क्या क्या है यहाँ पे? CH3 है। तो इस पे कोई भी हाइड्रोजन कनेक्टेड है क्या? नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? दीज 3। हमारा आंसर कितना हो गया? अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना आएगा आपको। कार्बन को ढूंढेंगे, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए और उस कार्बन पे डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन होने चाहिए। डायरेक्टली कनेक्टेड का ये मतलब होता है कि अल्फा कार्बन तो है, बट क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं। नहीं, डायरेक्टली कनेक्टेड जैसे कि यहाँ पे है, समझ पा रहे हो? यहाँ पे क्या है? CH3 है, तो CH3 पे देखो ये तीनों हाइड्रोजन कनेक्टेड है डायरेक्टली इस कार्बन से। अल्फा कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन कनेक्टेड होने चाहिए। 3 हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं अपन? अल्फा कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, सिर्फ आप अल्फा, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबल, दैट्स इट। ठीक है। स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो कंपाउंड का स्टेबिलिटी भी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा हाइड्रोजन बताने हैं आपको। ए में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सेकंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? और जैसे अल्फा हाइड्रोजन आ गया हमारे पास तो वही स्टेबिलिटी होगा। नहीं, पार्ट बी इनकरेक्ट हो गया। नहीं, सही है, शायद सही है। पार्ट करेक्ट है, काबरा जी करेक्ट है। सिर्फ अपने को अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है। देव करेक्ट है, कुणाल करेक्ट है। अर्पित, क्या आंसर आएगा? अरे सिर्फ सीधा सा अपने को ये काउंट करना है ना कि कार्बोकेटाइन है, उससे जस्ट पहले वाला फर्स्ट जो कार्बन है उसको तो अल्फा कार्बन अपन बोल रहे हैं, और उस अल्फा कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोल रहे हैं। ठीक है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन भी आप ही को ट्राई करना है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतना सा ही है, हमें अल्फा अगर हाइड्रोजन आ गए काउंट करना तो हमें सब कुछ आ जाएगा। तो कार्बोकेटाइन है, यस। कार्बोकेटाइन है, यस। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकेंड कंडीशन हमारी है सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए उसको। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई। थर्ड थर्ड कंडीशन है हमारी कि ये जो सिग्मा बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन होता है, तो ये अल्फा कार्बन इसको बोलेंगे, ये भी अल्फा कार्बन इसको बोलेंगे, और ये भी अल्फा कार्बन। तो अभी यहाँ पे समझा गया, ये वाले कार्बन को अल्फा कार्बन नहीं कंसिडर करते। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड। तो यहाँ पे ये वाला अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, और ये भी अल्फा कार्बन। बस हो गया क्वेश्चन। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अवेलेबल होता है उन हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं आप? अल्फा हाइड्रोजन। तो इस वाले कार्बन पे देखो डायरेक्टली कनेक्टेड कितना हाइड्रोजन है? सिर्फ एक। कि सर इनका क्या, ये तो बेटा अल्फा कार्बन पे कनेक्टेड ही नहीं है ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है। इस पे 3 हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्टेड है, और इस पे 3 हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्टेड। अल्फा कार्बन पे कनेक्टेड है ना, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 3 6 और 1 7। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल? 7। इसमें अल्फा कार्बन से कनेक्टेड 3 6 और ये वाले 2, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए? 8। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबल, यानी कि सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा किससे? फर्स्ट से। ठीक है, तो सिर्फ अपन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन इस तरह से काउंट इसमें कर ले। कोई भी डाउट है इसमें पूछ सकते हैं। जो भी हमने कार्बोकेटाइन के लिए पढ़ा है सारी की सारी कंडीशन सेम हो जाएगी। किसके लिए? फ्री रेडिकल के लिए भी
और अल्कीन के लिए भी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फ्री रेडिकल है, ये वाला मेरे पास फ्री रेडिकल है, बोला ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो इसमें ये वाले अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन कितने टोटल 6, अल्फा हाइड्रोजन कितने टोटल सिर्फ 3, कौन से ये वाले, तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन तो ज्यादा स्टेबल, तो ये वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा इस वाले फ्री रेडिकल से। ठीक है, जो कार्बोकेटाइन में पढ़ा है सेम यहाँ पे फॉलो करेंगे और सेम अल्कीन में भी फॉलो करेंगे। जैसे कि हमारे पास दो तरह के अल्कीन है, तो एक पूरा एक सिस्टम लेना है अपने को। ये सिस्टम के बगल वाले कार्बन को जो अपन बात करें, बगल वाले कार्बन मतलब ये वाले जो कार्बन है वो सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये तो हाइड्रोजन है ना, कंसिडर ही नहीं करेंगे, इस सिस्टम से कार्बन कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है, यस, ये भी सिग्मा से कनेक्टेड है, यस। तो ये वाले जो कार्बन है सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड, इनको क्या बोलेंगे अपन, अल्फा कार्बन। ये क्या हो गया मेरा अल्फा कार्बन, इसमें दो, इसमें 1 2 3 4 अल्फा हाइड्रोजन कार्बन। अब इन कार्बन से जो कनेक्टेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 और ये 3, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन, 6, 3 3 6 और 6 इधर 12। तो ज्यादा स्टेबल अल्फा हमारे पास अल्कीन कौन सा होगा, ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा इस अल्कीन से। ठीक है, तो सिर्फ हमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना आ गया, तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको कंटिन्यू करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट है आपके आराम से पूछ सकते हैं।